वंदिता, जो मैंने लिखा है वो पढ़ो। सुनाई दे रहा है तुम्हें? यहाँ पर लोग खड़े हैं। वंदिता, समझ क्यों नहीं रही हो? अच्छा, डरो मत। मैंने जितना लिखा है, जो लिखा है, बस उतना ही पढ़ लो। सुना नहीं वंदिता? पढ़ो इसे, अभी कागज में देखो और पढ़ो। कैसे पढ़ूं मैं? पढ़ना आता है क्या मुझे? क्यों नहीं आएगा पढ़ना तुम्हें? कैसे आएगा? अनपढ़ हूँ मैं। आज तक सुना था चिराग तले अंधेरा, पर आज देख भी लिया। मैं जानती हूँ अनिरुद्ध, तुम कुछ भी बर्दाश्त कर लोगी, पर अनपढ़ गंवार जाहिल पत्नी कभी नहीं। हमारी औरतों को ज्ञान बांटने से पहले थोड़ा ज्ञान अपनी पत्नी को भी दे दिया होता। हमारे गांव में औरतों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनवाकर क्रांति लाना चाहते हैं, पर क्रांति की जरूरत खुद आपके घर में नहीं है। गांव में रोशनी करने से पहले अपने घर में जो अंधेरा है उसे दूर क्यों नहीं करते आप अनिरुद्ध बाबू? बड़ा आसान है दूसरों की औरतों को सलाह देना, पर पहले खुद अपने जीवन में उनका भला करके दिखाइए तो जाने ना। इसीलिए माफी चाहते हैं, पर अब हमसे सार्वजनिक शौचालय की बात तब कीजिएगा जब जमींदारनी जी भाषण पढ़ के पहले खुद समझ सकें उसे। नया दौर लाना चाहते हो तो खुद की पत्नी को अनपढ़ क्यों रखा है? आपकी बराबरी ना कर सके इसीलिए ना। हमारी औरतों को शर्मिंदा होना पड़ता है, इसकी चिंता है इन्हें, पर आज अपनी अनपढ़ पत्नी के कारण सबके सामने खुद शर्मिंदा होना पड़ गया तो कोई चिंता नहीं हुई इन्हें। अरे चलो भाई चलो, हमें तो हंसी ठिठोली करने के लिए बुलाया था यहाँ। सार्वजनिक शौचालय अत्याचार है। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेंगी। ये ऐसा बेहुदा मजाक करने के लिए बुलाया है हमें यहाँ? लगता है लाज शर्म बची नहीं रॉय चौधरीयों में। पढ़ो इसे, और इस बार कोई गलती मत करना। कैसे पढ़ूं मैं? पढ़ना आता है क्या मुझे? अनपढ़ हूँ मैं। वंदिता, अब बताओ, मुझसे झूठ क्यों कहा तुमने? वंदिता, मुझसे झूठ क्यों कहा तुमने? लेके बता।
बस करो। काका काका देखो ना, बॉडी ने मुझे मारा। मैं तो बस। घर की बहू क्या उधम मचा रही है, यही देखना बाकी रह गया था हमारे लिए। काम वाम कुछ करना नहीं होता, बस ठेठे ठेठे करवा लो जितना चाहे। चलो जाओ बहू, रसोई घर में जाओ। जी काका ससुर जी, रसोई घर जाने का ही सोच रही थी मैं। वाह, तुम खुद रसोई घर जाने के बारे में सोच रही थी। हाँ, अब भूख मुझे लगी है तो सोचना तो मुझे ही पड़ेगा ना रसोई घर में जाने के लिए। भूख लग रही है? हाँ। तो रोको उसको, क्योंकि रसोई घर में खाना खाने नहीं जाना है तुम्हें, खाना बनाने जाना है। रसोई घर में खाना खाने नहीं जाना है तुम्हें, खाना बनाने जाना है। उसकी जरूरत नहीं है काका ससुर जी, जो खाना पड़ा है मैं वही खा लूंगी। खाना तो खाना ही होता है, सुबह का हो या शाम का। हाँ, शाम का ही खाना बनाना है तुम्हें, पूरे परिवार का, सुना? ठीक है काका ससुर जी, पर वो परी दीदी आती है ना खाना बनाना सिखाने के लिए, अब वो आएंगी तभी तो जाऊंगी ना मैं। अच्छा, क्या सिखाया तुम्हारी परी दीदी ने तुम्हें बनाना? सीखा तो था। क्या सिखाया था? सोच के बताओ तो कोई समस्या तो नहीं होगी ना काका ससुर जी? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। सारा दिन खड़ी होके सोचती रहो। खाने के लिए पूछो तो 10-10 चीजों के नाम गिना दोगी, पर बनाने की बात करो तो एक भी चीज याद नहीं आ रही। जाने कैसी बहू मिली है हमें। अरे बहू बनाने लाया था क्या बोंदिता को यहाँ पर? बोंदिता मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ली थी उसकी मैंने, और ये बात मैं बार बार समझाकर थक गया हूं सबको, पर किसी को समझ नहीं आती ये बात। बस हमेशा यही कहते हैं कि अनिरुद्ध ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। मेरे हर काम को मेरे फितूर का नाम दे देते हैं। अनिरुद्ध बाबू, बदलाव लाना इतना आसान होता तो कोई भी ना कर लेता। जानता हूं सौरभ, पर इस अच्छे काम की शुरुआत में किसी झगड़े से नहीं करना चाहता, और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि शिक्षक दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में या तो काका सोए रहते हैं या तो जमींदारी के काम से बाहर गए होते हैं। इस समय के दौरान सब कुछ आराम से और शांति से हो जाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी सौरभ। शिक्षक से बात कर लेना और उन्हें बता देना ये सब कुछ, और हाँ, पैसों की भी बात कर लेना। जी। बड़े मालिक, सब ठीक नहीं हो रहा है। छोटा मुंह बड़ी बात, समस्या सौदामिनी दीदी है, बहू जी नहीं। जानती हो क्या कह रही हो? हाँ बड़े मालिक, आज चुप रही तो इस घर के नमक का कर्ज चुका पाऊंगी क्या मैं? सच यही है कि सौदामिनी दीदी तो बस नाम के लिए बहू जी की मदद करती है, असल में तो बहू जी का हाल बिगाड़ रही है सौदामिनी दीदी। फिर से फंस गई रे तू बोंदिता। हे दुर्गा माँ, क्या करे ये नन्ही बोंदिता? बेस्ता बाबू कहते हैं कि पढ़ाई करो, और काका ससुर जी कहते हैं कि खाना बनाओ। पति बाबू की नहीं सुनी तो वो नाराज हो जाएंगे, और काका ससुर जी की बात नहीं मानी तो उन्हें बुरा लगेगा। माँ कहती है किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। अब आप ही बताओ दुर्गा माँ, क्या करूँ मैं? कितनी छोटी हूँ मैं,
पर ये लोग समझते ही नहीं। बहू जी, क्यों भगा रहे आप मुझे आधी रात में बिस्तर बाबू? अब तो बिस्तर गीला भी नहीं करती मैं। अरे हम हैं तुम्हारे काका ससुर जी, भूल गई क्या? तुम्हारे जीवन का कुशल गृहिणी बनने का नया अध्याय शुरू हो रहा है आज। चलो चलो उठ जाओ जल्दी से, सूरज निकलने से पहले नहा के आओ नीचे रसोई में। इतनी सुबह खाना खाती हूँ क्या मैं काका ससुर जी? अरे इस लड़की को तो हमेशा खाने की ही सूझती है। खाना खाना नहीं बनाना है। अच्छा सुना ना कोयली दीदी, काका ससुर जी जो कहे वो बना लो, बाद में मैं चक्कर बता दूंगी कैसा बना है। अरे तुम्हें खाना खाना नहीं बनाना है बहू। मुझे? हाँ तुम्हें। इतनी सुबह सुबह खाना बनाना है, अंधेरा नहीं है मोबाइल। आपने बताया नहीं कोयली दीदी काका ससुर जी को कि अभी कुछ सोकर भी नहीं उठा होगा। अरे सुबह सुबह सबके उठने से पहले उठकर काम करना ही एक कुशल गृहिणी की निशानी होती है। चलो बहू उठ जाओ, चलो जल्दी से जाओ नहाओ और पहुंचो नीचे। जाओ 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 जाओ, चलो चलो। बहू, पानी गिरने की आवाज क्यों नहीं आ रही हमें बहू? ठंडा है पानी तो नहाऊं कैसे मैं? पर काका ससुर जी ने कहा है तो नहाना तो पड़ेगा। बोंदिता, पता नहीं क्यों कुशल गृहिणी बनाना है मुझे।